तकरीबन 4 महीने कबल ये आलमी इंसानी हुकूक तहफ़्फ़ुज़ एसोसिएशन में ज्वाइन हुआ था। इसकी वजह से आपकी सदारत में मैं आसाम का दौरा कर चुका हूँ। साथ ही साथ हालिया में भी आपसे जो अवार्ड दिए थे इस्माइल हुसैन साहब को दिल्ली में, वहाँ पर भी जा चुका हूँ। देखा कि वहाँ पर भी जो कौमी सदर है बेहतरीन तरीके से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वहाँ जाने के बाद ये पता चला कि इंसानियत के नाते इंसानियत के लिए क्या काम करना चाहिए, मैं वहाँ पे देख के आया हूँ। उससे ये मेरे दिल में ये और उजागर हुआ कि दूसरे जो इंसानियत रखता है दिल में, उसके लिए किस तरह की खिदमत करना चाहिए। आपके कुफेल से मैं ऐसे केसेस भी लाया था जो सदर साहब ने बखूबी इसको अंजाम देते हुए, लड़की का केस था गोलकुंडे में, जो शादी होने के बाद जहेज नहीं देने की वजह से उनको छोड़ दिया, वहाँ पे भी उनको लेके जाके यहाँ से कुछ सामान वगैरह भी दिया अल्लाह के करम से वहाँ पे। और एक जहीराबाद से एक लड़का आया था, वो लड़की काली है बोल के छोड़ दिया। तो फिर मैं गोलकुंडे को जाके आपकी सदारत में पुलिस स्टेशन में रुजू हुआ, वहाँ से बात करने के बाद वहाँ पर भी थोड़ा सामान वगैरह मुहैया करा। फिर वहाँ ऐसे केसेस हुआ। और एक मेरा एक साहबी थे जहाँ पे असरा हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज थे, उनको पैसे नहीं थे बिल अदा करने के से इस्माइल हुसैन साहब काफ़ी इमदाद पहुँचाए, वहाँ पे भी उनका भी बिल अदा करें। तो इस तरह से हम लोग काम कर लेते हैं और मौका भी मुझे दिए कि भाई कम से कम इसको आगे बढ़ाएं। तो आप और मज़ीद 2 लोगों को भी यहाँ पर हमारे लिए मीडिया सेल में ज्वाइन कर रहे हैं, आज उनको भी तक़सीमात कर रहे हैं। इसी सिलसिले में मैं उनका बेहद शुक्रगुजारिश है कि इसको कारवां आगे बढ़ाते हुए इसको काम और मज़ीद अंजाम दें, और कम से कम 1 महीने में तमाम लोगों को बुला के सुबह से एक मशवरा लें कि किस तरह से काम करना चाहिए। कौसे पुलिस स्टेशन में कौसे केसेस हो रहे हैं, जैसा कि हाल ही में दिल्ली से वाक़या पेश आया, बल्कि एक दिल्ली का नहीं, कहीं ऐसे वो है जैसे आयशा मीरा का आज तक उस चीज़ को उठाए नहीं, महज दूसरे रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाले लड़के कई ऐसे हैं। तमिलनाडु में हुआ, हाल ही में अब कल देखिए सरूनगर में एक वाक़या हुआ, इस तरह से पेश आ रहा। तो हमको ये जिद्दोजहद करने की ज़रूरत है, वहाँ जाके मालूमात करना है, उस चीज़ को किस तरह से उठाना है। लड़की के मसला है या लड़का है, जिस तरह से हरासमेंट हो रहा है लोगों को, उस चीज़ को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो मेरा सदर साहब से मशवरा ये है कि कम से कम महीने में एक पूरे बॉडी को बुला के उनसे मशवरा लिए और उनको किस तरह से काम अंजाम देना है, क्या रिपोर्ट हुई है हमारे ये साल की, कितना तरह से काम कर रहे हैं, उसको पेश करने की ज़रूरत है। तो आपको और दूसरा मौका वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने का मीडिया के अंदर क्या हासिल हुआ आपको इस चक्कर से? आपका क्या तजुर्बा है? आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आप प्रिंट मीडिया है, इससे एसोसिएटेड है, तो नेशनली कुछ आप अपने कॉन्टैक्ट डेवलप कर सके अभी ये चक्कर की वजह से? बिल्कुल करा सर। कैसा रहा आपका? बेहतरीन तरीके से रहा। ये जो टूर को जो गए थे हम लोग, आसाम का जो दौरा हुआ था मेरा, मुसलसल में वहाँ 10 दिन था वहाँ पे। आसाम से मुतासिर लोग बहुत परेशान थे, बच्चे मासूम बच्चे पीच पी रहे थे, वैसे हालात थे वहाँ पे, भूखे थे। कई बच्चे तो मेरे सामने इंतकाल होगा, छोटे छोटे मासूम बच्चे, और एक कैंप में कम से कम 10-20 हज़ार लोग थे वहाँ पे। तो कई ऐसे तंजीमें भी थी जो काम कर रही थी, लेकिन एसोसिएशन की तरफ से जो सदर साहब जो भिजाए थे वो चीज़ को काम करें, तो इससे तजुर्बा हासिल हुआ कि मीडिया कनेक्शंस की बात करूँ मैं, प्रॉब्लम तो हमारे दोस्त अपने मीडिया के कॉन्टैक्ट्स पूरे इंडिया में आस्ता आस्ता फैला सकते हैं। पहले मेरे को फर्स्ट शुरू में पहले तो सब मेरी अपनी बॉडी बनाना है, जो ऐसे जो काबिल सहाफ़ियाँ हैं मुझे पहले उनको शामिल करना है। मेरी एक टीम बनाने के बाद मैं आगे फ्यूचर में ये चाह रहा हूँ कि हर डिस्ट्रिक्ट को जाऊँगा। मैं डिस्ट्रिक्ट को जाने के बाद वहाँ के जो सदर रहेंगे उनको एसोसिएशन का एक चुन लेके पूरी बॉडी वहाँ बनाना। इंशाल्लाह हम आपको ऑल इंडिया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया का भी कनेक्शन की सपोर्ट करेंगे हम। आप विल यू बी एबल टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी, आप उसको झेल सकेंगे ताकि ह्यूमन राइट्स का काम अंजाम दूंगा। अगर आप मौका फराम करें तो ये मेरे लिए बाइस फख्र है। इंशाल्लाह। शुक्रिया। आप लोग वक्तन में सुन चुके, बर्दाश्त कर चुके, ये बहुत बड़ी बात है। जो है मेरी एक ही गुजारिश है सारे रेसिपिएंट से, हमेशा मैं ये बोलते हुए आया कि अपने काम में जो है एंड्योरेंस होना, उससे को गटक जाने वाली बात, पेशेंस होना, और बहुत मोहब्बत का पैगाम भेजना है हमारे को, बड़े प्यार से। ये नहीं कि वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स का हूँ मैं क्या कर रहा हूँ बोल के आंग पे चले जा रहे हैं, पुलिस वालों को पकड़ ले रहे हैं, वो कर ले रहे हैं। बहुत डिसेंसी से काम करना है। जितना अच्छे अंदाज में अपन काम को अंजाम देंगे उतना अच्छा नाम अपना होगा। और मैं आपको जनाब इस्माइल साहब के और हमारे फैजुद्दीन साहब, हमारे अब्दुल वाहिद साहब के साथ के जो तजुर्बे हैं वो बयान करता हूँ। मैं बताता हूँ कि अभी रिसेंटली हम लोग जो है सविता रेड्डी जी से मिले किसी मसले में,
उसके बाद हम लोग गवर्नर साहब से दो दफ़ा मिले किसी मसले में, और हम अनुराग शर्मा साहब से मिले, किरण कुमार रेड्डी साहब से मिले। किसी से भी इंशाल्लाह हमारी मुलाकात बहुत जल्दी राहुल गांधी साहब से भी होने वाली है। हमारे वहाँ के भी जो है कॉन्टैक्ट्स इस्टेब्लिश हो रहे हैं, वो कोई मसला नहीं। ये सारे काम हम लोग जो है आस्ता आस्ता देखते रहेंगे, आप लोगों को पहुँचाते रहेंगे। आप लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी पे ज़्यादा से ज़्यादा चेन बनाइए, एक से एक हाथ जोड़िए, एक से एक हाथ मिलाते जाइए, प्यार से लाते जाइए, लोगों को काम कीजिए। इंशाल्लाह हम तरक्की करेंगे। हमारा एक ही पैगाम है, प्यार से काम करना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई हमारे पास है ही नहीं है, तो भेदभाव कोई नाम की चीज़ नहीं है हमारे पास। हमको मिलके काम करना है। यही भेदभाव की वजह से, यही भेदभाव को नाम देके, जैसा हमारे सरदार बोले अभी जो है कि इसको फिसादात का नाम दे रहे हैं, ये सब पॉलिटिशियंस के काम है। अपन पॉलिटिकल उसमें बिल्कुल नहीं जाएंगे, अपना काम एक अलग ढंग का है। वाकई ही काबिले मुबारकबाद। और ये काम इतना आसान नहीं है जो इस्माइल साहब ने जो बेड़ा उठाया है, जो लोगों की मदद करने के लिए, जो मुस्लिम की जो सहायता करने के लिए, जो ये वाकई ही काबिले मुबारकबाद है। मैं इनको एक दफ़े फिर मुबारकबाद देता हूँ कि ये काम बिल्कुल हिम्मत से और बहुत प्यार से, और सब लोगों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब मिलके इस काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। मैं इनसे सबसे गुजारिश करता हूं कि अपने दिल और जान से और अपना भाइयों के लिए, अपने कौम के लिए, अपने देशवासियों के लिए जो मेहनत करके इस काम को आगे बढ़ के इस सब की मदद करना चाह रहे हैं, मैं इन सब की गुजारिश करता हूं कि ये सब मिलके इसको प्यार मोहब्बत से और बहुत अच्छे अंदाज में इस काम को अंजाम दीजिए। और ये हिंदू भाइयों पर, ये अपनी बहनों पर, इन सब के लिए आगे बढ़ के इन सब की मदद के लिए सब मिलके मैं आप तमाम हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ साथ आप तमाम हजरात को नया साल 2013 की मुबारकबाद देता हूँ। हमारा मकसद यही था आज की मीटिंग का कि नए साल के मौके पर एक जगह मिलेंगे, अपने प्यार इजहार करेंगे और मुलाकात से जो है तो और ताल्लुकात बढ़ते और पहचान होती है। इस वजह से जो है तो 2013 न्यू ईयर डे मनाने के वास्ते जो है यहाँ पर जमा हुए। ऐसी खुशी के मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कुछ नार बच्चे जो है सेलेक्ट हो हमारे पास, उनको जो है हम फर्स्ट दे रहे। इंसानों के ऊपर जुल्म हो रहा, जैसा आप एक केस दवाई नहीं कर जो है शुरू में टीवी में बता, यूपी में एक नया वाक़या हो, घर में घुस के घर से जो बच्चों को जला गए। तो ऐसे ऐसे जो वाक़या, यानी आखिरी दौर जिसके बारे में नबी जो है तो ये बात बताई कि 14वीं सदी के बाद जो है तो क्या होगा, हालात जो है सो बहुत ख़राब हो जाएंगे। जरा जो नशे नशानियत बताई उसके करीब चले जा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि हम अल्लाह ताला की रस्सी को छोड़ दिए, अल्लाह ताला को वाइस प्रेसिडेंट रवि साहब और पैटर्न जो है सर अब्दुल वाहिद साहब और जनरल सेक्रेटरी हमारे और हमारे प्रेसिडेंट सर और तालिया साहब और सारे मेम्बरान यहाँ पे जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो भी पोस्ट दिए हैं, उनको सबको जो है सो मेरी मुबारक।
और आज 2013 में हम कदम रख रहे हैं। इससे आज सबको बुला के मीटिंग करने का एक मकसद है कि भाई आज एक नए साल की मुबारकबाद भी हो जाती है और हमारे जो पोस्ट लेने वाले कहाँ तक काम कर रहे हैं, किस अंदाज में काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ये सारे चीज़ों को भी हम उनसे ज्ञान के जैसा हम उनसे आज के हालात के हिसाब से हम कुछ मालूम करना चाह रहे थे। तो काफ़ी लोगों ने काफ़ी कुछ बताया है कि भाई आज के जो हालात गुजर रहे हैं हमारे पास या दुनिया के अंदर जो भी हालात गुजर रहे हैं, आज ऐसे ऐसे वाक़यात गुजर रहे हैं जिसकी जो इंसानी सोच के बाहर है। तो ऐसे हालात क्यों गुजर रहे हैं, ये किस लिए ऐसा हो रहा है कि भाई इसके ऊपर हम जाना नहीं है, लेकिन उस हालात को सुधारने के लिए हम एक बेड़ा उठाए हैं ये वर्ल्ड ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एसोसिएशन की तरफ से। और हमको जो जिम्मेदारी दी गई है कि नेशनल प्रेसिडेंट साहब ने उसको बखूबी निभाते हुए हम लोग चाह रहे हैं कि भाई डिस्ट्रिक्ट वाइज, डिस्ट्रिक्ट लेवल में और मंडल लेवल में, विलेज लेवल में ये हम जो है सो हर घर तक जो है सो मैसेज पहुँचे कि भाई कुछ तकलीफ अगर कल पैदा हुई तो हम लोग आपके साथ हैं। तो इसी वजह से हम लोग चुन के लोगों को ये दे रहे हैं कि भाई आज लोग अगर हादसा ऐसा बस्ती के अंदर हो जाता है तो हम किसको बोलना है, किसके पास जाना है, कैसा बोलना है, कहाँ पे जाके कंप्लेंट करना है, किसके पास जाके जो वाक़या गुजरा है बोले के लिए। तो हम हर बस्ती के अंदर हम ये चाह रहे हैं कि भाई आइंदा इंशाअल्लाह ये 2014 से पहले तक हर बस्ती के अंदर एक वर्ल्ड ह्यूमन राइट का एक ऑफिस रहेगा छोटा मोटा, और वहाँ पे जो भी तकलीफ है वहाँ पे एंट्री कराएंगे। ऐसा हमारी सोच है कि भाई एक बहन अगर रोड पे चल रही है तो हम ये एक ऐसे लोग जमा हो गए हैं कि जो उनके जो देखने का अंदाज इस तरीके से हो जा रहा है कि भाई कुछ चीज़ जा रही है उसको चीज़ को हम कैसा खा लें, इस तरीके से जो है तो लोगों की आदत हो गई है। ये आदत को हमारा जो वर्ल्ड ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एसोसिएशन है
प्रोडक्शन एसोसिएशन की तरफ से यहाँ स्टेट ऑफिस पे जमा हुए हैं जितने भी पोस्ट दिए हैं आज तक, और आज भी जो है सो कम से कम 14 पोस्ट दिए हैं। और जितने भी पोस्ट लिए हैं लोग, उनकी कारकर्दगी क्या रही और क्या कर रहे हैं वो लोग और क्या करना चाहिए, इस मौजू के ऊपर आज यहाँ इकट्ठा होकर सारे लोगों का जो है सो जायज़ा लिया गया है। और जितने भी पोस्ट दिए हैं कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज, और जो लोग भी जो पोस्ट लिए हैं वो लोग क्या क्या काम किए हैं और क्या करने वाले हैं, क्या कर रहे हैं, इस तरीके से जो है सो हालात का हाजिरा हुआ है। लिहाजा यहाँ पे सब लोग जमा होकर, हमारे स्टेट सेक्रेटरी साहब, वाइस प्रेसिडेंट साहब, सेक्रेटरी साहब और हम सब मिलकर जो है यहाँ जमा होकर ये जायज़ा लिए हैं आज। और यहाँ की जो हालात आज जो सामने आए हैं कि काफ़ी अच्छा काम ये वर्ल्ड ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एसोसिएशन की तरफ से हो रहा है, और काफ़ी खुशी की बात है, खुशी हो रही है कि भाई आज हमको पोस्ट दिए हैं, हम लोग जिसको भी वो गलत नहीं करे हैं, सही लोगों को पोस्ट दिए हैं। और इंशाल्लाह आज भी जो पोस्ट दिए हैं हमारे सिंह साहब को दिए हैं, सरदार जी हैं, एक हमारे नागेश साहब को दिए हैं। ये बहुत हार्ड वर्कर हैं और हमारे से जुड़े हैं लोग, और इससे भी हार्ड वर्क काम करेंगे बल्कि जुड़े हैं। ये उम्मीद के साथ मैं समझता हूँ कि ये उम्मीद को हम पूरा करते हुए और सारे स्टेट लेवल के अंदर जो है सो हम लोग इसको वर्ल्ड ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एसोसिएशन का झंडा लहराएंगे इंशाल्लाह। 2014 के आने तक ये सारे स्टेट लेवल के अंदर हर घर के अंदर ह्यूमन राइट्स क्या है, ये वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स क्या है, इसका पता चल जाएगा। ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। खुदा हाफिज़। रंगारेड्डी भी दिए और हैदराबाद के डिस्ट्रिक्ट भी दिए, डिस्ट्रिक्ट वाइज दिए हैं बराबर, क्योंकि ये हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट की बोल के नहीं, हैदराबाद से जाना पहचाना इसलिए से इसमें ग्रेटर हैदराबाद हो, ये सब इस तरीके से हो रहे हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट वाइज दिए हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज दिए हैं। Alhamdulillah, today I feel very happy to receive all the recipients, new recipients of World Human Rights, and I wish them all the best, and I wish everybody a very happy New Year. Though it is not an occasion to celebrate the New Year because of the recent instances, but still we are into New Year and we should welcome everybody, we should celebrate everybody. Thank you so much, and please make sure that utmost patience is adhered while executing your orders of human rights. Thank you so much once again.